अवसर प्रदान करना, ऐसे सारे युवा नौजवानों को एक समृद्ध जीवन देने के लिए जो आज आपके बीच फंडामेंटल एग्रो सेंटर का बैनर आया है, इस एजेंसी की ओर से भी, हम सभी लोगों की ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामना। और अभी हमारे आदित्य सर ने आप सभी लोगों को बताया एजेंसी का कि इनका उद्देश्य क्या है। तो आज से पहले हम लोग बेनीला को नहीं जानते थे, यानी फंडामेंटल के द्वारा जब बताया गया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जब बताया गया, तब हमारा ध्यान में आया कि बेनीला भी कुछ चीज होता है। तो बिहार में खास करके जब हम बिहारी हैं और बेनीला की बात करें बिहार में, तो बिहार में आज से लगभग 20 वर्ष पहले, 21 वर्ष पहले जब राबड़ी जी की सरकार थी, और उस समय 2004 में, और उस समय हमारे बिहार के राज्यपाल थे डॉक्टर एम रामाजोई साहब, जो केरल के रहने वाले थे। चूंकि केरल, कर्नाटक, आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, इम्फाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सारे एरिया में बेनीला पिछले 30 वर्षों से, यानी 90 के दशक से इनकी खेती हो रही है। शुरुआत हुआ, धीरे धीरे इनके ओर किसानों का ध्यान गया, छोटे स्तर से शुरू हुआ, बट 2010 के बाद, यानी 20 साल धीरे धीरे इन पर थोड़ा बहुत किसानों ने ध्यान दिया। लेकिन 10 के बाद साउथ के प्रदेशों में किसानों ने बड़े पैमाने पर बेनीला खेती की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, और बेनीला का मार्केट बिहार में विस्तार हुआ। और हम बात कर रहे थे 2004 की, तो उस समय हमारे यहाँ जो हमारा बिहार का किसान होता है, उनके खेत में 2 ही 3 फसल होता था 2004 में। और 2004 में हाइब्रिड नाम का कोई चीज बिहार के किसान नहीं जानते थे। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? आज हम लोग क्या करते हैं, उधर खेत में ट्रैक्टर लगा हुआ है, लेबर लगा हुआ है, मोटरसाइकिल या साइकिल स्टार्ट करते हैं, मार्केट से बीज लेते हैं, जाके तुरंत खेत में लगा देते हैं, बॉम्ब कर देते हैं, बुआई कर देते हैं। जरा सा भी सस्पिशन होता है क्या, शंका होता है क्या कि बिना जांचे परखे बीज को डाल रहे हैं, होगा कि नहीं होगा? ये सस्पिशन, जिन्हें हम शंका कहते हैं, ये इसलिए नहीं होता है कि पिछले 10-12 सालों से हम इनको देखते आ रहे हैं। लेकिन जब पहली बार हाइब्रिड आया था, तो किसान इनके ओर जा नहीं रहा था, तो हम लोग क्या करते थे, अपने ही खेत से जो फसल होता था, उसी में कुछ चुनिंदा फसल को रखते थे, अगले साल बुआई करने के लिए रखते थे कि नहीं? और यही परंपरा चल रहा था। कारण क्या था? पैदावार बहुत कम था। तो याद है, हम लोग के दादाजी कहते थे, बीघा में 15 मन धान हुआ। कितना धान हुआ? मतलब काफी खुश होते थे। हम तो 3 मार दिए, 15 मन धान हो गया हमको, बगल वाला को 12 मन बीघा हुआ। आज वो 12 मन और 15 मन 4 से 5 कट्ठा में होता है। बीघा में 100 मन तक होता है धान, 80 मन होता है, 60-70 मन तो हर जगह होता है। होता है कि नहीं होता है? ये हाइब्रिड आकर के हमारी वस्तु स्थिति जो था, हमारा जीने का जो एक स्टैंडर्ड हुआ करता था, उसमें थोड़ा सा चेंज किया, सुधार लाया। नहीं तो जब हम परंपरागत खेती करते थे, अपने ही खेत के बीज को अगले साल लगाते थे, उस समय हमारे किसानों के शरीर पर मैला कुचला फटा चिटा कपड़ा होता था, उनके बच्चे डोरिया पेंट पहनते थे। क्या
उनके बाद अपने ही घर के किसान की पत्नी, उनका बेटा, उनका बेटी, उनका पुतोहू, उनका पोता, यानी 100 परिवार मिलके खेत में काम करते थे, फिर भी उनका जीवन बद से बदतर होता था। यानी जबकि वहां उनको लेबर कॉस्ट भी बहुत बचता था, सारा परिवार खुद काम कर रहा है। तो सरकार ने उस समय के तत्कालीन राज्यपाल महोदय के आग्रह पर प्रदेश की राबड़ी जी की सरकार ने एक बातों पर जोर दिया कि किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए क्यों न खेती की परंपरा को बदला जाए, क्यों न हम लोग एक हरित क्रांति को फिर से जन्म दे, जो रियल का हरित क्रांति हो, जिसका असर धरातल पर दिखे, जिसका असर किसानों पर दिखे, किसानों में समृद्धि आए, उनके चेहरे पर खुशहाली आए, उनके बच्चे भी बाहर दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ाई करें, उनका घर भी पक्का का घर हो और उनके घर में भी टाइल्स लगा हो, एक अच्छा बेड हो, गोदरेज हो, टीवी हो, एक मोटरसाइकिल हो, एक 4 चक्का हो। ऐसा क्यों ना हो? अगर हम लोग ऐसा करें कि बिहार के किसानों को वेनिला की खेती के लिए उनको हम लोग प्रेरित करें, मोटिवेट करें, उनको जो है इस ओर हम लोग मोड़े, तो ये सारा सपना साकार हो सकता है। तो फिर बाधा क्या आता है? अब सबसे बड़ा बाधा आता है कि वेनिला करके तो किसान अपने आप को बदल लेगा, बट इस बिहार में वेनिला होगा या नहीं? क्या हमारे जलवायु में, हमारे मिट्टी में, हमारा जो वातावरण है कि दिन में कड़ाके की धूप, रात को कंबल ओढ़ने की ठंड है ना, कल भी वही था ना, मतलब एक ऐसा जो हम लोगों का जलवायु को इफेक्ट किया है, हमारा गलत आचरण, हमारा गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार रहा प्रकृति के साथ। तो इसके कारण अभी रिसेंट अमेरिका में देख रहे हैं ना, लॉस एंजलिस में है ना, लॉस एंजलिस में देख रहे हैं, मोबाइलों पर, फेसबुक पर देख रहे हैं, जितने भी वहाँ के अमेरिका के टॉप लोग थे, चाहे वो क्रिकेटर हो, फिल्मी उद्योग से जुड़ा लोग हो, बड़े बड़े राजनेता हो, सबका घर वही था और वो आज कई दिन से धू करके जल रहा है। आप लोग जान रहे हैं या नहीं? फेसबुक पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं या नहीं? टीवी अखबार सब में पटा हुआ है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग, हम लोग जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, अंधाधुंध डेवलपमेंट के कारण पर्यावरण को काट रहे हैं। आज आप देखते होंगे अभी जो भी लोग यहाँ 30-35 साल से ऊपर का लोग हैं, वो अपने अब तक के लाइफ में इस पृथ्वी पर जिस प्रकार का कई बदलाव को देखा है, वो न तो आज से पहले वाला लोग देख पाया होगा, न आज 2015 के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति देख पाएगा। हम लोग उस परिवर्तन, उस उलट फेर के साक्षी हैं, जिसके बचपन में पक्की रोड नहीं देखा होगा इनमें बैठे हुए बहुत लोग। जी जी। हम लोग के गांव में शादी करने से लोग कतराता था, क्योंकि बैलगाड़ी में भी कंधा लगा के उसको कीचड़ से निकालना होता था, कच्ची ही सड़क होता था, ऐसे ऐसे सड़क होता था। हम लोग के यहाँ एक बार मेला लग गया था जिला परिषद के माध्यम से, 2001 में ईट सोलिंग आया था, तो देखने के लिए ईट सोलिंग कैसा होता है क्या? उससे पहले 2000 से पहले कोई रोड देखते थे क्या? और आज गली गली में कैसे चकाचक रोड है। हम लोग के यहाँ एक बार 2008 में बिजली क्या आया, दिन में लोग भीड़ लग गया, बल्ब जलता कैसे है, वो सिर्फ ट्रायल के लिए जला था। 2008 की बात कर रहे हैं, बहुत पहले की नहीं, आज से 16-17 साल पहले एक बार एक बल्ब, मतलब जो ट्रायल चल रहा था, तो लगा करके जो बल्ब चेक कर रहा था पोल पे, तो भीड़ लग गया था, देखेंगे कि कैसे 2 तार जलेगा।
दो लोहा से कैसे रोशनी निकलेगा ये देखेंगे। क्या 15 के बाद पैदा होने वाला लोग ये सब बदलाव देख पाएगा क्या? नहीं। हम लोग जो देखे हैं कि एक कच्ची सड़क को रोड बनते हुए, एक सिंगल 8 फीट के रोड को चौड़ीकरण 15 फीट में होते हुए, चौड़ीकरण रोड को हाईवे बनते हुए, स्टेट हाईवे को 4 लाइन बनते हुए, 4 लाइन को एक्सप्रेस वे बनते हुए, क्या देख रहे हैं ना? हर पंचायत में सरकार भवन बनते हुए, 2005 से पहले सरकार भवन था कहीं क्या? हर पंचायत में पैक्स गोदाम बनते हुए, हर घर में 24 घंटा बिजली जलते हुए, 2005 के बाद हर घर में मोबाइल आते हुए, बटन से लेकर स्क्रीन टच तक। अब AI टेक्नोलॉजी आ गया है। अब आपको अमेरिका के साथ, अमेरिका में आपका सगा संबंधी है, उसके साथ यही टेबल पर बैठना है, AI टेक्नोलॉजी से बैठ जाइए एक टेबल पर बाका में। अब उनके साथ आपको नाश्ता करना है तो AI टेक्नोलॉजी के साथ बाका में इसी हॉल में यहाँ टेबल लगा लीजिए, एक साइड वो बैठ जाएगा, एक साइड आप बैठिएगा, सिर्फ छू नहीं पाइएगा। सिर्फ वो AI टेक्नोलॉजी से आपको लगेगा मेरे सामने में बैठ के खा रहा है और आप दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, हाँ टिटी कर रहे हैं। इसी को AI टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो इस बदलाव में के साथ साथ हमारा कमर भी ढीला हुआ है, अर्थात हमारा इनकम तो बढ़ा नहीं है लेकिन खर्चा बढ़ा है। हर घर में 2-3 मोबाइल टेलीकॉम कंपनी, जो कैंसर से भी ज़्यादा बड़ा खतरनाक बीमारी है ये मोबाइल, इसकी लत लग जाए तो क्या मजाल, दारू वाले दारू छोड़ सकता है, मोबाइल वाला कैसे मोबाइल छोड़ देगा? 1 घंटा मोबाइल पर ऐसे ऐसी उंगली नहीं लगाया तो इसमें इसी से खुजली बीमारी हो जाता है कि नहीं? जब 2 बार ऐसे नहीं होगा 1 घंटा में तो। अब एक मोबाइल का रिचार्ज 300-350 से कम नहीं है, क्या 2 है 3 है तो 1000 रुपया महीना ये अलग जा रहा है। 28 दिन का महीना है, किसी दिन ज़्यादा यूज कर लिए तो अब नेट नहीं चल रहा है, 25 टका अलग से नेट पैक डालिए,